प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनुष्यता कविता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। व्यक्तित्व: मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में पिता सेठ रामचरण और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीरगांव में हुआ था। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बंगला तथा मराठी साहित्य का अध्ययन किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना की थी। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। गुप्त जी ने इस मनुष्यता कविता में मानव को महान बनने की प्रेरणा दी है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। मर्त्य शब्द का अर्थ है मरणशील। यूं करो अर्थात ऐसा करो। सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु। वृथा अर्थात बेकार या निरर्थक। आप ही चरे अर्थात जो खुद के बारे में सोचकर जीता है। पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसा स्वभाव। इन पंक्तियों के भावार्थ कुछ इस प्रकार हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त हमें महान बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण हम मर कर भी अमर हो जाएं, अर्थात हमें परोपकार करना चाहिए जिससे हमें लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, और यदि हमें अच्छी मौत नहीं मिलती है तो हमारा जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी मरता नहीं है, क्योंकि वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। केवल खा पीकर अपने बारे में सोचना तो पशु प्रवृत्ति है। कवि कहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। यह मनुष्य का धर्म नहीं है। जो दूसरों के हित के लिए मर मिटता है
वही सच्चा मनुष्य है। यही मनुष्यता है। इस पद्यांश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण हमें लोग मरने के बाद भी याद रखें। यदि हमें सुमृत्यु नहीं मिलती है तो हमारा जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। केवल खा पीकर अपने बारे में सोचना तो पशु प्रवृत्ति है। जो दूसरों के हित के लिए मर मिटता है वही सच्चा मनुष्य है।